नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों UPPSC RO 2016 का देखिए एग्ज़ाम आज 20 सितंबर को था और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे 60 हिंदी के प्रश्न और विश्लेषण सहित। और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए मैक्सिमम क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आपको मिले हैं। रेगुलर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो 50+ आप इसमें से करके आए हैं। और ये देखिए हमारे पास सीरीज़ B का ये पेपर है और आप देख सकते हैं ये कोड तेजस है, आप लोग को भी ये मिला होगा। तो पेपर ओरिजिनल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला सीरीज बी, जिन छात्रों के पास है तो सीरीज बी का ये सीरियल नंबर है। आपके पास ABCD जो भी होगा तो वहाँ पर अलग होगा, ACD वाला अलग होगा। तो प्रश्न को आप मिलाते चलिए। देखिए इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया था तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम तद्भव देश विदेश, जैसे कि यहाँ पर है। इस पोर्शन से अगर देखें तो ये जीर्ण, जीर्ण क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा झीना, ठीक है, झीना ये होता है, झीना होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का दोस्तों ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर आंसर बताते चलेंगे। तीसरा देखिए तो इसमें जो है 14 हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं तो अभ्यंतर का तद्भव दोस्तों भीतर होता है, ठीक है। करपट का तद्भव, बहुत बार ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे प्रश्न यहाँ पर मैक्सिमम फंसे हुए हैं। करपट का कपड़ा होता है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो आप लोग के लिए मैंने विशेषण और विशेष का एक स्पेशल सा पार्ट कराया था, जिसमें पूरा मैंने शिक्षक दिवस पे जो लेक्चर मैंने दिया था आप लोग को, अगर आप उसमें देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वह बहुत खाता है लेकिन बहुत खाता है, लेकिन अब ये कोई मेजरमेंट यहाँ पर नहीं ना, अनिश्चित हो रहा है। परिमाणवाचक, जहाँ नाप तौल का भाव आता है आप देख सकते हो, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा आपका। वह नटखट बालक संगीत सुन रहा, बालक तो है लेकिन कैसा विशेषता उसकी? नटखट है, शांत है, मौन है, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां देखिए जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, सतीश चंचल बालक, यहाँ पर भी देखिए विशेषण विशेष से सतीश कैसा बालक है? चंचल बालक है। तो इस प्रकार से इसकी गुणवाचक विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर B मानस है। और इसकी फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके ये आंसर सहित आप लोग यहाँ पर इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको डाउनलोड करना होगा। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द दोस्तों चरित्र होता है। मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन, ऑप्शन नंबर C। बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामनी होता है। लक्ष्मी का देखिए दोस्तों जो इनमें से नहीं है वह है आपका भारती, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। और दोस्तों भारती जो शब्द पर्यायवाची है ये माँ सरस्वती जी की पर्यायवाची है, जैसे शारदा, वागेश्वरी, हंसवानी, ठीक है, महाश्वेता, ये भारती के ये पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर वासन नहीं होगा, ठीक है। मेघ का पर्यायवाची नहीं है, दामोदर ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द होता है दोस्तों तिरोभूत होता है, ठीक है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षणिक का होता है दोस्तों शाश्वत। अग्रज का विलोम अनुज होता है। 19वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका होगा ये D वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अनुचर का परिचर हो, ये गलत है, ठीक है, युग्म गलत है, अनुचर का परिचर। जबकि अगर मौन, मुखर, बर्बर, सब कहते ना क्या शानदार कार्य किया है, कैसा शर्मनाक कार्य किया, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते तो ऑप्शन नंबर D वाला यहाँ पर सही होगा। इसमें से देखिए आपसे पूछा गया था विलोम, तो आच्छादित का परिच्छन्न ये आपका युग्म गलत है। वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों ये चिन्ह आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। और ज्योत्सना का शुद्ध रूप ये लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर D। बहुत बार मैं ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो अगर आप भी हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले आगामी एग्जाम लेखपाल की बात करते हैं, चाहे आपका UPSI है, यूपी स्टेट के सभी एग्जाम में आपके हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तनी की दृष्टि से, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप लोग क्लासेस दी जाती हैं। तो बिना पेड ग्रुप के भी आप लोग अच्छी क्लासेस यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं, GS में भी काफ़ी क्वेश्चन आप लोग मिले थे। वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर C यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इसमें देखिए जो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो यहाँ पर हर एक का मतलब यही नहीं होगा, प्रत्येक विद्यार्थी चाहिए हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये एग्जाम्पल आपका बन जाता है, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पर क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठेगा। और यहाँ पर हम आपको लगातार प्रैक्टिस कराते ही रहते हैं और आगे भी आप लोग को वीडियोस मिलेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर निर्दयी व्यक्ति है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट है।
जिसका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है, ऑप्शन नंबर सी है। खोज करने वाले के दोस्तों अन्वेषक कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहा जाता है। तो हिंदी का पैटर्न अगर देखें तो प्रीवियस ईयर का सॉल्व अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो सारे क्वेश्चन वहीं से प्राप्त हुए हैं, जितने भी यहाँ से पूछे जाते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे दोस्तों कहा जाता है अतीन्द्रिय। ठीक है, वाक्यांशों के लिए अगर हम यहाँ पर देखें शब्द में सही युग्म क्या है, लौट कर आया हुआ के लिए कहा जाता है प्रत्यागत कहा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो स्त्री अभिनय करे तो उसे अभिनेत्री कहा जाता है। जो व्याकरण जानता व्याकरणिक कहा जाता है। आँखों से परे अप्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवा का तत्सम दोस्तों यहाँ पर प्रतिपदा होता है। इनमें से आपका तत्सम शब्द देखिए ओष्ठ है। ठीक है, ओंठ का ओष्ठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए पर्यक का पलंग होता है। आंसू का देखिए यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द क्या है, आंसू है। और तत्सम शब्द क्या होता है भैया, अश्रु होता है। ठीक, 35वां प्रश्न यहाँ पर देखिए कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है दोस्तों, कपित्थ का कैथा होता है। 36वें की ओर देखते हैं तो कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों इसका जो सही है ये आपका उचित सही है। यहाँ पर इनमें से विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो दोस्तों जो विशेष संज्ञा से नहीं बना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुंदर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे उत्तमावस्था पूछा गया था। तो आपसे मैंने बताया था कि उत्तमावस्था सबसे सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे सुपरलेटिव में बात करते हैं अगर इंग्लिश में देखें तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है। जहाँ पे दो की तुलना की जाती है, राम मोहन से अच्छा है। ठीक है, तो कंपैरेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र, ये भी मैंने आप लोग को पूरे थॉट के साथ पढ़ाया था, ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, सही किया होगा। सौर किस का मूल का है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये दोस्तों आग्नेय, मतलब आग्नेय मतलब अग्नि का जैसे कहते हैं ना, आग्नेय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य। सोना का पर्यायवाची कनक, कनक कनकते सौगुनी मदकतादिकाय आपने पढ़ा होगा। यमक अलंकार। प्राण पखेरु में आपका पखेरु देखिए ये पक्षी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, सलिल। सलिल दोस्तों किसका पर्यायवाची है, जी हाँ सलिल देखिए जल नीर, ये पर्यायवाची जल का पर्यायवाची है। अम्बु की बात करते हैं यहाँ पर देखिए तो अम्बु नहीं होगा, अम्बु भी क्या है आपका जल का पर्यायवाची है। और माता का पर्यायवाची में अम्ब, अम्बा, जननी। भौतिक का विलोम शब्द होता है दोस्तों आध्यात्मिक। प्राची का विपरार्थक शब्द दोस्तों आपका प्रतीचि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। ठीक है, समष्टि व्यष्टि होता है। 49 देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आग्रह का विग्रह, आग्रह का दोस्तों जो आपका होगा विलोम दुराग्रह होगा। ठीक है, आग्रह दुराग्रह होगा। बाकी ये अपने आप में तीनों सुमेलित हैं। 50वां देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इनमें से सही युग्म है। तो सही युग्म आप देख सकते हैं आदृत निरादृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर विलोम शब्द की दृष्टि से ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों एक 51 पर देखिए दैदीप्यमान, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। 52 यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अशुद्ध है। देखिए पौराणिक में आपका बड़ी ई की मात्रा नहीं रह गई है, पौराणिक में दोस्तों आपका छोटी ई की मात्रा लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, वर्तनी शुद्धि से भी अच्छे से प्रश्न यहाँ पर है। और यह कविता अनेक भाव प्रकट कहती है। इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य अगर हम देखें तो यह कविता क्या करती है, अनेक भाव प्रकट करती है। 54 देखते हैं। इसका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 55 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अशुद्ध का। तो यहाँ पर देखिए देश की वर्तमान और मौजूदा दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है, इस प्रकार से इसका शुद्ध बनेगा। परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति कहा जाता है दोस्तों। जिसके पास कुछ नहीं है उसे अकिंचन कहा जाता है। बहुत बार इसकी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या कहा जाता है, स्वेदज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 59 आपका अपरिणित, मतलब जिसका विवाह ना हुआ उसे क्या कहेंगे, अपरिणित कहा जाता है। और आखिरी पक्ष देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब होता है दोस्तों दुर्निवार। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, क्या होगा दुर्निवार, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जिसे दूर करना कठिन हो। तो दोस्तों ये थे सभी। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा हिंदी का सॉल्व। किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है किसी आंसर में गलती है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरी सावधानी बरती गई। ऑथेंटिक 100% यहाँ पर आप लोग के सही जवाबों के लिए बहुत सारे आपको चैनल्स पर वीडियोस मिली होंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग को अगर लगता है कि गलतियाँ, लेकिन मेरी तरफ से यहाँ पर पूरा ये सही है। और कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ रिलेटेड देखिए वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर भी यहाँ पर दोबारा हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जीएस का पेपर मॉडरेट टू टफ था,
काफ़ी कह सकते हैं उसमें जो बैलेंसिंग था आधुनिक भारत के प्रश्नों को स्वतंत्रता आंदोलन से ज़्यादा थे और पॉलिटी के अच्छे खासे थे और करंट ने काफ़ी उलझाया था। तो मैंने वहाँ पर आप लोग विश्लेषण बताया था कि करीब 75 से 80 प्रश्न अगर आप जीएस में कर जाते हैं, नेगेटिव काट पीट कर ये सारी चीज़ें, और प्लस हिंदी में बहुत सारे छात्र 50 से प्लस क्वेश्चन करके आए, लेकिन अभी हम भी मानते करीब 45 से 48 अगर आप यहाँ पर हैं तो ओवरऑल एक आंकड़ा निकल के आया था कि भाई 125 से 130 सेफ माना जा सकता है स्कोर मेंस की तैयारी करने के लिए। तो अगर इतनी रैंकिंग में अगर आप आ रहे हैं 125 से 30 प्रश्न, ठीक है, सही प्रश्न दोनों पेपर को मिलाकर नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और ये एक कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इससे कम भी चली जाए। और जनरल और ओबीसी की बात करते हैं अगर इतना है, और एससी एसटी और फीमेल की बात करते हैं तो आप 5 से 10 प्रश्नों को थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही, और इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।